तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जो बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे थे और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो बिजली पानी सस्ता देंगे और जो स्कूलों की हालत है सरकारी स्कूलों की वो ठीक करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका जुड़ गई है और उनके साथ कपिल मिश्रा हैं, दिल्ली के नेता हैं जो इस वक्त लखनऊ पहुंचे हुए हैं, यानी पूरी दिल्ली उठ के लखनऊ ही पहुंची हुई है। अनामिका, कपिल मिश्रा आपके साथ हैं। कपिल मिश्रा भी आज लखनऊ में हैं और आपकी नब्ज को कपिल मिश्रा से अच्छा कोई नहीं पहचान सकता और यही वजह है कि कपिल मिश्रा वहां पर हैं क्योंकि आपके उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी ने कुछ दिनों पहले ये ऐलान किया था कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद जो फिक्र है उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर, सुविधाओं को लेकर, वो भी दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम साहब आज लखनऊ में मौजूद है, उन्होंने चुनौती दे रखी है, बगल में कुर्सी भी लगा रखी है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं या ये जो सुविधाओं की बात ये कर रहे हैं, इसको लेकर कपिल मिश्रा ने भी 10 सवाल पूछे थे उनसे। उन 10 सवालों को लेकर मैं बात जरूर करूंगी सर आपसे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप बहस करिए मुझसे अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन जो सवाल आपने पूछे थे वो सवाल क्या थे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कुर्सी तो दिल्ली में भी खाली है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के दफ्तर में कौन बैठ रहा है? कौन देख रहा है कि दिल्ली में शिक्षा मंत्री का काम क्या होगा? मुझे लगता है ये लखनऊ की कुर्सियों के चक्कर में ना पड़े सिसोदिया जी, और वो जो कुर्सी खाली पड़ी है दिल्ली के सचिवालय में जिसमें एक मंत्री बैठ के काम करना चाहिए, उस मंत्री को वहाँ होना चाहिए। दिल्ली, मैंने उनसे सीधे सीधे 10 सवाल पूछे हैं और ढूंढता हुआ आया हूँ लखनऊ में कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री है कहाँ पर। मैंने ये पूछा है कि आप ये बताइए कि क्यों 12वीं क्लास में एग्जाम देने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों की संख्या आधी रह गई है पिछले 5 साल के मुकाबले। 10वीं क्लास में एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या आधी रह गई है। सरकारी स्कूल के बच्चे कम हो गए हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चे बढ़ गए हैं पिछले 5 सालों में। अगर सरकारी स्कूलों में काम हुआ था तो ये प्राइवेट स्कूलों में बच्चे बढ़ कैसे गए हैं? दूसरी बात यह है कि आपने कितने टीचर भर्ती किए, आपने कितने नए स्कूल बनाए दिल्ली के अंदर। आपका 2000 करोड़ रुपए का फंड जो है वो बिना खर्च हुए वापस कैसे चला गया? 63% खेल के मैदान कैसे कम हो गए? 44% लाइब्रेरी कैसे कम हो गई? 54% जो साइंस के लैब है वो कहां चले गए, कैसे कम हो गए? 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिल्ली में बना ही नहीं है। आपने चंद कमरे बनाए, एक स्कूल में 5 कमरा बनाना आज शिक्षा क्रांति नहीं है, विज्ञापन क्रांति है। और ये विज्ञापन क्रांति दिल्ली में लूट के बाद यूपी में झूठ का ढोल, ये नहीं चलेगा सिसोदिया जी। उन्होंने कुछ वीडियोस भी दिखाए हैं दिल्ली के स्कूलों के और ये कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश दिल्ली के जब जिक्र करते तो कहते हैं कि जो 2 करोड़ संभाल सकता है वो 24 करोड़ संभाल लेगा आराम से। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 करोड़ को संभाला कहां आपने? अभी हमने देखा कोरोना में पलायन पे पलायन हुआ लोगों का, यूपी के लोगों का पलायन हुआ, बिहार के लोगों का पलायन हुआ, वो कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही थी। कोरोना से मरते हुए दिल्ली के आंकड़े देश में सबसे ज़्यादा हैं, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही थी। 9वीं में 50% बच्चे फेल हुए हैं पिछले साल, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही है। जो 70% प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही है। संभालने वाली सरकार नहीं है, गाने वाली सरकार है। वीडियो जरूर इन्होंने दिखाया है, लेकिन आंकड़ों की जब बात आती है, तथ्यों की जब बात आती है, स्कूलों की स्थिति पे बात करने की, डिबेट करने की बात आती है, आंकड़ों पे आधारित सीधे सीधे 10 सवाल जो मैंने पूछे हैं उनका जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनका जवाब है नहीं सिसोदिया जी के पास। 80% बिजली उन्होंने कहा है कि मुफ्त कर दी गई दिल्ली में। यूपी के लोग ढूंढ रहे हैं इस चीज को, तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली में जो बिजली वो फ्री हो गई है? देखिए, दिल्ली की जनता को उस बिजली का झूठ मालूम है। जिन